जय गुरुदेव। इलाहाबाद, 11 अगस्त सन 1970, मंगलवार का दिन। सवेरे 7 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज सेठ कन्हैयालाल मदनानी जी के लूकरगंज के 12 बंगलिया के मकान में हॉल में नीचे आए। तब मुझे स्वामी जी महाराज का दर्शन मिला। गुरु महाराज बहुत प्रसन्न थे। वे नाश्ता करने के लिए डाइनिंग रूम में गए। वहाँ से वापस अपने कमरे में जाने लगे ऊपर, तो मैं सरकार के सामने ही खड़ा रहा। स्वामी जी महाराज बोले, जाओ नाश्ता कर लो। तो मैं नाश्ता करने के लिए गया। 2.5 घंटे के बाद स्वामी जी महाराज नीचे आए और बाबा जी से नैनी चलने के लिए कहे, और फिर बाहर निकलकर सरकार गाड़ी में बैठे। गाड़ी का नंबर WBG 6371 है। स्टैंडर्ड कंपनी की गाड़ी बनी हुई है और अपने ढंग की अकेली लग रही थी। आगे सरकार बैठे, पीछे बाबा जी, शंभू जी, राम समूत जी, आनंद जी और कैलाशपति राव गोरखपुर वाले ये बैठे। तब मैं भी उसी में बैठा। गाड़ी चली। रास्ते में सरकार ने किसी से कोई बात नहीं की। नैनी पहुंचने पर श्री मुन्नू सेठ के मकान के सामने गाड़ी रुकी। स्वामी जी महाराज गाड़ी से नीचे उतरे और सीधे मुन्नू भाई के मकान में कमरे में गए। वहाँ के सभी प्रेमी दौड़े दौड़े आए। आसन लगाया गया। गुरु महाराज आसन पर विराजे। सरकार की शोभायमान छवि देखते ही बनती थी। थोड़ा थोड़ा बाहर अब पानी भी बरसने लगा था। स्वामी जी के वहाँ पहुँचने की खबर नैनी में लगते ही तुरंत लगभग 50 सत्संगी भाई बहन सरकार के पास आकर बैठ गए। स्वामी जी महाराज ने सभी प्रेमियों को देखा और किसी किसी से उनका हालचाल भी पूछा। फिर आध्यात्मिक चर्चा हुई, कुछ राजनीतिक चर्चा भी हुई। 2-3 भाइयों ने साधन भजन के बारे में स्वामी जी महाराज से बात की। स्वामी जी महाराज ने उन्हें समझाया। सेठ मुन्नू भाई की धर्मपत्नी ने सरकार के सामने केला और रसगुल्ला रखा। सरकार ने कहा कि इसे बांट दो। प्रेमियों के बहुत आग्रह करने पर स्वामी जी महाराज ने एक रसगुल्ला पाया और थोड़ा सा जल पिया। फिर मुन्नू भाई की पत्नी ने सरकार से भोजन के लिए प्रार्थना की, लेकिन सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। करीब 1.5 घंटे स्वामी जी महाराज वहाँ रहे और फिर वहाँ से चल दिए और फिर एक सत्संगी भाई के घर पर गए और थोड़ी देर में ही वहाँ से आकर गाड़ी में बैठ गए। वहाँ नैनी के प्रेमियों ने जय गुरुदेव धुन बड़े प्रेम से गाई। गाड़ी में हम लोग भी पीछे बैठ गए। गाड़ी चली और नैनी रेलवे स्टेशन से सेंट्रल जेल से आगे जाने पर गाड़ी रुकी। स्वामी जी महाराज उतरे, लघु शंका से निवृत्त हुए, फिर गाड़ी में आकर बैठे। हम लोगों को आपस में कुछ बात करते सुनकर बोले कि क्या है, तो शंभू भाई ने कहा कि सिविल लाइन में ही राव साहब उतरना चाहते हैं, इन्हें कुछ काम है। सरकार ने कहा कि ठीक है, चलो। सिविल लाइन चौक पर गाड़ी खड़ी हुई। राव साहब उतरे, मैं भी वहीं उतर गया। स्वामी जी महाराज लूकरगंज चले गए। शाम को 3:30 बजे के लगभग मैं 12 बंगलिया पहुंचा। सरकार वहां अपने कमरे में थे। मैंने देखा कि कुछ लिख रहे थे। घंटे भर बाद स्वामी जी महाराज नीचे उतरे और नाश्ते में कुछ पीने का लिए। फिर गाड़ी में बैठे। बाबा जी, भाई शंभू जी, राम समूत जी, आनंद जी और मैं पीछे बैठ गए। ड्राइवर भाई लालदेव जी ने गाड़ी बढ़ाई और हम लोगों को लेकर सरकार त्रिवेणी संगम घाट पर रुके। गाड़ी खड़ी कर दी गई। उतर कर सरकार आगे आगे बांध पर चलने लगे और उनके पीछे पीछे हम लोग चलने लगे। स्वामी जी महाराज ने त्रिवेणी की सभी चीज़ें एक टूरिस्ट गाइड की तरह से हम लोगों को दिखलाई। चलते हुए सरकार ने कहा कि आओ महात्माओं का दर्शन करें, और बांध पर ही एक तरफ बने एक कमरे के सामने स्वामी जी महाराज रुके। उसमें 4 साधु भभूति लगाए थे और गांजा बना रहे थे। सरकार ने बड़े ही विनोदी और नाटकीय ढंग से बाबा जी का पॉकेट टटोलते हुए कहा कि कुछ है तो मिलाओ। बाबा जी तो हकबक से हो गए। एक साधु ने कहा कि आइए आइए, नहीं है तो कोई बात नहीं,
और इतने पर ही स्वामी जी महाराज आगे बढ़ गए और पीछे पीछे हम लोग भी बढ़ गए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखा, यही इन लोगों का तमाशा है। हम सभी लोग गुरु महाराज की इस बात पर खूब हंसे। फिर सरकार ने कहा कि ये लोग इसी तरह दम लगाया करते हैं और जो भी जाता है उसको अपना चेला बनाते हैं और यही दम लगवाते हैं, और कभी कभी होड़ भी लगा लेते हैं कि अगर एक फूंक में चिलम में से लपट नहीं निकली तो पीने वाला कच्चा है। और इसी तरह ये लोग अपना समय बिताते हैं और कुछ नहीं करते। ये क्षण बड़ा ही रहस्यमयी, नाटकीय, शिक्षाप्रद और मनोरंजन से पूर्ण रहा। मैंने सोचा कि परम पिता देहधारी परमात्मा ने स्वयं जाकर उन गांजा पीते महात्माओं को दर्शन दिया, परंतु वे लोग प्रभु को पहचान नहीं पाए। सत्कार कौन कहे, भगवान को प्रणाम तक नहीं किए। फिर सरकार गाड़ी में बैठे, हम लोग भी बैठे। गाड़ी कच्ची सड़क से गई और भाई श्री सीताराम निषाद जी के घर पर रुकी। उनके द्वार पर गाड़ी खड़ी होते ही भाई सीताराम जी की पत्नी और दूसरे लोग स्वामी जी महाराज की अगवानी किए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बाबूजी कहाँ हैं। स्वामी जी सीताराम निषाद जी को बाबूजी कहते थे। श्री निषाद जी की पत्नी ने अपने लड़के को बाबूजी को लिवा लाने के लिए भेजा। थोड़ी ही देर में वे आ गए। उन्होंने स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया। एक मंडप जैसा गोलाकार पर्णकुटी बना हुआ था वहां, उसी में सरकार का आसन लगाया गया। सरकार बैठे, फिर हम लोग और वहां के प्रेमी लोग वहां नीचे बैठ गए। एक विद्यालय के एक विद्यार्थी को भाई सीताराम जी ने सरकार के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि ये लोग नेताओं के बहकावे में आकर तोड़फोड़ हड़ताल करते हैं। मैं इनको रोकता हूं तो ये लोग मानते नहीं हैं। स्वामी जी महाराज ने उस विद्यार्थी को समझाया, फिर उसने स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया। भाई सीताराम जी ने तब हम लोगों से कहा कि यही वह स्थान है जहां स्वामी जी महाराज रहते थे और पेड़ों पर चढ़कर घंटों साधना करते थे। हम लोग इनको उस समय ढूंढा करते थे। और फिर राजनीतिक स्थिति की चर्चा हुई और कलकत्ता में हो रहे दंगे फसाद की भी बात हुई। भाई सीताराम जी की बात सुनकर स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह सब तो होगा ही, और सबकी बातें स्वामी जी महाराज गौर से सुने। और फिर सरकार के सामने चाय बनाकर लाई गई। सरकार ने कहा कि नाश्ता अभी किया है और चाय तो पीना हमने अब बिल्कुल छोड़ दिया है। भाई निषाद जी ने कहा कि हम तो पीते हैं और हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो स्वामी जी ने कहा कि आप पी लीजिए। सीताराम जी ने कहा कि आप अपने हाथ से दें। फिर सरकार ने अपने हाथ से चाय को छू दिया। तब सीताराम जी ने चाय पी ली। फिर स्वामी जी महाराज को भाई सीताराम जी की पत्नी ने कुछ ज़मीन दिखलाई जिसको उन्होंने खरीदा था। इसके बाद वहाँ से स्वामी जी महाराज चल दिए। गाड़ी में हम लोग भी बैठ गए। गाड़ी आगे बढ़ी। सरकार ने हम लोगों से कहा कि देखा, इन्होंने कितना बोला। कुछ दिनों बाद उस मंडप को ये पुजवाने भी लोगों से लग सकते हैं। मैं यहाँ लगभग 2 साल रहा हूँ, सन 40 के लगभग। स्वामी जी महाराज ने सांकेतिक रूप से सीताराम जी की ओर इशारा किया। आगे सिविल लाइन के चौराहे पर फिर गाड़ी रुकी। सरकार उतर गए और हम लोग भी उतर गए। सरकार करीब 1 फर्लांग तक टहले बाबा जी के साथ। हम लोग गाड़ी के पास ही खड़े रहे। हम लोगों से कई लोग वहाँ स्वामी जी महाराज का परिचय पूछने लगे। फिर स्वामी जी महाराज आ गए तो कहे कि तुम लोगों को वह लंबी वाली टोपी पहनाकर खड़ा कर दूं तो यहाँ पूरी भीड़ देखने वालों और पूछने वालों की लग जाएगी। फिर सरकार ने बताया कि ये इलाहाबाद का सिविल लाइन मार्केट है। थोड़ी देर में हम लोग गाड़ी में बैठे और लूकरगंज 12 बंगलिया पहुंचे। सरकार अपने कमरे में ऊपर गए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री शंभू भाई साहब को कुछ लिखवाए। फिर सत्संग स्थान में स्वामी जी महाराज गए और मैदान में ही एक चारपाई पर बैठ गए।
सामने करीब 10-15 सत्संगी भाई लोग बैठे। दिल्ली में आगामी होने वाले सत्संग की चर्चा सरकार ने की और कहा कि जो लोग मोटरसाइकिल लेने वाले हैं वे लोग मोटरसाइकिल जल्दी खरीद लें। फिर सरकार ने कहा कि दिल्ली में 2 लाल बुलेट गाड़ी देख आया हूँ, परंतु अभी दाम कम नहीं किया है। कलकत्ता जा रहा हूँ तो वहाँ भी देख लूँगा। 1 घंटे के बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज वहाँ से 12 बंगली आए और सत्संगी भाइयों से बोले कि अब घर जाओ। फिर स्वामी जी महाराज ने भोजन किया और 10:30 बजे सो गए। आज का पूरा दिन गुरु महाराज ने अपने संग साथ की जो कृपा मुझे प्रदान की वो मेरे जीवन का अमूल्य अनुभव रहा है। जय गुरुदेव।